हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्या आरंभ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास की, मतलब जो कि हम यूपीजी के कर रहे हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसमें 100+ क्वेश्चन हैं, तो हम इसे मे बी 2 पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक पार्ट लंबा बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी 1924 में? तो आपके ये बैठक कानपुर के अंदर बुलाई गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो ये अधिवेशन आपके इलाहाबाद के अंतर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो ये वैष्णववाद के सांप्रदायिक संस्थापक निम्बार्क थे। किस फ्रांसीसी ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो बर्नियर के द्वारा काशी को भारत का एथेंस कहा था। चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश के तापा जनपद। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के पास ही है। इटावा जनपद यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पड़ता है। कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो आपके ये यहाँ पे खुदीराम बोस आपके काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद थे? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल 8 महाजनपद स्थित थे। 8 महाजनपद की आप राजधानी देख सकते हैं। काशी की जो कि अब वाराणसी थी, वत्स कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल कुशीनारा, चेदी सत्यमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा और पांचाल अयचत्र। बाकी आप आधुनिक क्षेत्र भी देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजधानियों का ही मतलब आपके लिए दे दिया गया है मेल। तो कुरु की राजधानी आपकी है इंद्रप्रस्थ, पांचाल अयचत्र, कौशल साकेत, वत्स कौशाम्बी। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो ये यूपी प्लस 2018 के अंदर भी आया था, जो री एग्ज़ाम 26 अक्टूबर या शायद फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें आया है। ये आपके फैज़ाबाद के अंदर स्थित है, यानी अयोध्या में बहू बेगम का मकबरा। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश के अंतिम शासक थे। कौन एक 1924 के कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं थे? तो M.A. अंसारी कानपुर संयंत्र मामले में शामिल नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के अंतर्गत था। कौन हड़प्पीय परास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ते हैं हुलास, आलमगीरपुर, मांडी। देसलपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नहीं पड़ता है। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राज्यपाल वहाँ का शासक था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र सिराज हिंद कहा जाता था? तो आपके जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर, यानी प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ? तो 1797 के अंतर्गत शासन स्थापित हुआ था प्रयागराज के किले पर। एक तरफ आपके
सूची 1 सूची स्थान है और एक तरफ सूची 2 जो कि उत्तर प्रदेश में हुए अधिवेशनों से संबंधित है। तो आपके अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन 1926, लखनऊ 1916, बनारस 1905 और कानपुर 1925। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था? तो ऑप्शन बी 1833 को अलग कर दिया गया था। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान शहर कौन से सुमेलित नहीं हैं? तो कोल अलीगढ़ सही है, महोदय श्री ये भी सही है, जेजाक भुक्ति के चंदेल और महोत्सव नगर महुआ। महोत्सव जेजाक भुक्ति, ये चंदेल आपका जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड के अंतर्गत पड़ता है। तो आपका महोत्सव नगर महुआ ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है, जो कि आपके कौशाम्बी दिया गया था। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो आपको कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के तो राजा चेत सिंह ने किया था बनारस विद्रोह का नेतृत्व। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? तो यह आपको फांसी दी गई थी गोरखपुर के अंदर। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक बृहत जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था आपके एक आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन डी मदारी पासी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई आपके लखनऊ 1936। अगला क्वेश्चन। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में, किसान कांग्रेस महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप इसे यहाँ NG रंगा को नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इनमें से कौन संस्कृति में संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे राम आपके उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही हैं। महाराज मतलब ऐतिहासिक पूर्व काल, इनमें से कौन सुमेलित हैं? आपके बुद्ध, नवाब, राम, महाराज उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे सिपाही थे आपके, यहाँ पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, तो ऑप्शन ही नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू थी? महलवाड़ी प्रणाली आपके उत्तर प्रदेश में लागू थी। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है आपके कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है बिट्ठूर, कानपुर के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन हुआ था, तो ये हुआ था आपके नैमिषारण्य सीतापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो नैमिषारण्य सीतापुर में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 84 गुंबद आपका पड़ता है जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से ही सुमेलित करना है। कौशाम्बी के अंदर घोषितराम मठ, कुशीनगर रामबर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहित महित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो अमीर खुसरो का जन्म जो पटियाली में हुआ था, कासगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल्पी किस नदी के तट पर स्थित है? कल्पी आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है।
उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी को प्राचीनतम जीवंत नगर कहा जाता है। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी यानी कि मक्की मिट्टी ईंटों से बने भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव मंदिर आपका कानपुर में है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महाव्रत में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? आपके बिठूर में स्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था मोती मस्जिद का निर्माण। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो ये आपका ऐतिहासिक स्मृति मोहम्मद खान बंगश थे ने की थी। फर्रुखाबाद की स्थापना तो पक्के बनवाए गए थे फर्रुखसियार के द्वारा, यानी फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखसियार के नाम पर पड़ा था। इसका ऑप्शन सही नहीं है। नरसिंह की सबसे ऊंची सैलो उत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो नरसिंह की दुधई के अंतर्गत पाई गई है। तो ये दुधई पड़ता है आपका ललितपुर जिले में। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुशीनगर के अंतर्गत ही गौतम बुद्ध यहाँ मर गए थे, यानी कि महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर बौद्धों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ कुशीनगर में रामभर स्तूप स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। घोषित राम विहार आपके कौशाम्बी में स्थित है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था। भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कंकाली टीला आपके मथुरा में पड़ता है। और ये अभी पुलिस जो कि कैंसिल हो गया एग्जाम, उसके अंतर भी पूछा गया था कंकाली टीला। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। संपादक। 6वीं सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? तो बुंदेलखंड को चेदी कहा जाता था। राजा हर्षवर्धन ने किस में भद्र विहार नामक ज्ञान बृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो हर्षवर्धन तो कन्नौज से संबंधित है, तो कन्नौज में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो ये सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजक भुक्ति या जयकोटी के नाम से जाना जाता था? तो जेजक भुक्ति का चंदेल बुंदेलखंड क्षेत्र को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? तो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से संबंधित थी, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देवदह राज्य उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। वाल्मीकि का आश्रम महाव्रत में, जो कि कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने किस नामक पहला हिंदी समाचार पत्र उत्तर प्रदेश से निकाला गया था? गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया, जिसको कि बनारस अखबार निकाला गया। भेड़कुंडा, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो ये भेड़कुंडा आपके फर्रुखाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के
एटा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि अवकाशगंज में पड़ता है, पटियाली। बहू बेगम का मकबरा, रिपीटेड क्वेश्चन, फैज़ाबाद। यूपी कांस्टेबल 2018 में मैंने आपको पहले बताया था, ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं। सबसे अधिक पहले पे हिंदू, दूसरे पे मुस्लिम 19.6 और 79.73। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। अवध राज्य पर 1722 से 1758 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो उन्होंने नवाब की उपाधि अपनाई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा हैं? तो ये लखनऊ के अंदर पड़ते हैं, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि का आश्रम महाव्रत, बिठूर। शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है चित्तू पांडे को। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी थी, बेगम हजरत महल। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, उनका जन्म हुआ था आपके गोरखपुर में, योगानंद महाराज। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता थे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इखलास खान का रोजा, यानी इखलास खान का रोजा कहाँ स्थित है? तो यह आपके बदायूं में पड़ता है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? सारनाथ किस शहर के? आपके वाराणसी के काफी समीप है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया था आपको 24 जनवरी 1950 को नाम दिया गया था। ये थे आपके इतिहास चैप्टर से संबंधित 80 क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।